ਰੱਜੋ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਕੰਮ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅੱਜ ਮੰਨੂ ਦੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਬੱਸ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣ ਆਈ ਸੀ। ਸਕੂਲ ਦੀ ਬੱਸ? ਪਰ ਤੇਰਾ ਮੰਨੂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਦੀਦੀ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ 200 ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਜਿਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮੇਰੇ ਮੰਨੂ ਵਰਗੇ 10,000 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੱਸਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਬੈਚ ਵਾਸਤੇ 20,000 ਬੱਚੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। क्या कहेंगे आप? नहीं, मेरा बिल्कुल मैचिंग नहीं है जी। तुसी देखो, असी कहते हैं कि हम दिल्ली की हर महिला को 2100 रुपये देंगे। वो कहते हैं हम दिल्ली की गरीब महिला को देंगे। जब गरीब आ गया तो वो तो जिनके घर पंखा भी है वो उस कैटेगरी से बाहर हो गए, जिनके घर फ्रिज है, जिनके पास मोबाइल है वो उस कैटेगरी से बाहर हो गए। ऐसे ही जैसे आयुष्मान भारत में है जो स्कीम है, उसके तहत आप देखिए कि जब हम बोलते हैं कि हम दिल्ली के हर बुजुर्ग को अनलिमिटेड इलाज देंगे, प्राइवेट, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल चाहे सरकारी, और इसमें इतना मुश्किल आज किसी को आयुष्मान, इतनी शर्तें हैं। अगर आपके पास मोबाइल है, मैं आपको बताता हूँ हमारे एरिए में ये क्योंकि हमारे यहाँ ज़मीनें कम हैं, बहुत सारे लोग मिडल ईस्ट में मजदूरी करते हैं। उनका आयुष्मान कार्ड इसलिए नहीं बनाते कि नहीं आपके घर से कोई विदेश गया हुआ है। अरे वो तो मजदूरी करने गया, वो कोई ऑस्ट्रेलिया कनाडा NRI नहीं है, वो बेचारा वहाँ जाकर मजदूरी कर रहा है ना, उसका नहीं बनता। तो ऐसी स्कीमों का क्या फ़ायदा जिससे लोगों को लाभ ही ना हो। डल्लेवाल साहब लगातार चैलेंज में दिल ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ मैं जी देखो जी बिल्कुल स्टेट गवर्नमेंट ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਬਤੌਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਿਤ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਹਰ ਪਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬਖਸ਼ਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਜੋ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਫਤਿਹ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਟੀਮਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਖੁਦ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਲੈਵਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਹ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਜਦ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਪਰ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਮਾੜੀ ਗੱਲ है। बहुत धन्यवाद आप सब। सब क्या लगता है इस योजना का कितना बड़ा फायदा? देखो मित्रों, जैसा मैंने पहले अपने भाषण में बताया है कि एक समय ऐसा था गांव में जो लाल लकीर, लाल डोरा जिसको कहते हैं, गांव के रिहायशी मकान सब उसके अंदर आते थे, उनका कोई रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं होता था, उस मकान की प्रॉपर्टी का कोई भी किसी प्रकार का उपयोग घर का मालिक कर नहीं सकता था, उसकी कीमत भी मिलती नहीं थी, झगड़े आपस में बहुत होते थे। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने ये जो योजना चलाई, स्वामित्व योजना, अब इसमें हर एक जो पीस ऑफ लैंड है, हर एक मकान है, उसका रेवेन्यू रिकॉर्ड बनेगा, उसको रजिस्ट्री मिलेगी और फिर आगे ठीक से वो बेच सकता है। उसको लोन चाहिए तो बैंक में कोलेटर रख करके लोन ले सकता है। और जब व्यक्ति की अपनी प्रॉपर्टी हो जाती है तो उसको ज़रा स्वाभिमान भी होता है, गौरव भी होता है, मेरे नाम से एक प्रॉपर्टी है, तो अपने आप को भूमालिक समझने लग जाता है। तो एक व्यक्ति का जीवन स्तर ऊँचा उठता है। बहुत सराहनीय योजना है और इस योजना का बहुत लोगों को लाभ हो रहा है। अभी तक लगभग देश के 30 प्रांतों ने, स्टेट्स ने इस योजना पर काम कर लिया है। 5 स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ 100% हो चुका है, बाकी चल रहा है। धीरे धीरे ये 100% लोगों को ये मकान का पंजाब का क्या स्टेटस है? शुरुआत पंजाब के एकदम एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन 100% की सूची में भी आना शेष है। लेकिन आज 3 स्थानों पर ये कार्यक्रम हुआ है और वो हमारे यहाँ के लोग बता देंगे कि कितना भी पूरा हुआ। लेकिन कुल मिलाकर इस काम को बहुत तेज़ी से किया जा रहा है। ड्रोन सर्वे से उनके नक्शे बनाए जा रहे हैं। ग्राम सभा में बैठ करके मालिकाना हक ठीक आदमी को मिले तो उसका भी फैसला हो रहा है। कुछ अगर किसी की एतराज़ है, आपत्ति है, उसको भी एक सिस्टम बनाया, उसको भी दूर किया जाता है ताकि मकान का असली मालिक वही उस मकान की पहली रजिस्ट्री करा सके। तो जब किसानों के प्रोटेस्ट को कैसे देखते हैं, जो भूख हड़ताल मरण वर्ग पर किसान बैठे, केंद्र सरकार आज तक उनकी बात नहीं सुन रही, क्या करना चाहते हैं आप? देखिए, किसान हमारे लिए अन्नदाता है। किसान इस देश का, मैं कहता हूँ, एक बहुत ही सम्मानित नागरिक है। किसानों को खास करके हरियाणा और पंजाब को एक, क्योंकि कृषि के नाते से सारे देश का भोजन के नाते, अन्न के नाते दुनिया देश के नागरिकों का पेट भरता है, इसलिए किसानों की समस्याओं पर पूरा ध्यान है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो स्टेट्स के नाते से, क्योंकि कृषि जो है वो एक स्टेट सब्जेक्ट है, तो स्टेट सब्जेक्ट उन्होंने कृषि प्रदेशों को करना होता है, कुछ केंद्र को करना होता है। अपने अपने तरीके से सब कर रहे हैं। फिर भी कुछ बातों की अगर डिमांड के नाते से या कुछ समस्याएं हैं, उस पर
लगातार केंद्र भी नजर रखे हुए, प्रदेश सरकारें भी नजर रखी हुई हैं, और मैं समझता हूँ बहुत जल्दी सारा धन्यवाद। 54 दिन से मरण वर्त पर बैठे हैं। धन्यवाद। फरीदाबाद में एक बता रहा 16 हूँ सबकी समस्याएं हल होंगी। सर फरीदाबाद में एक 16 साल की लड़की का रेप हो, बाद में अबॉर्शन कराने का मामला सामने आया है सर, उस पर आपका रिएक्शन? ये पुराना मामला है, लेकिन बहुत ही घिनौना मामला है। जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, और पुलिस ने उसमें केस भी रजिस्टर कर लिया।